अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के जो हमारे पास रेट, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमारे जो रेट होता है रिएक्शन का, उस पर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं कि उस पर कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, कम फैक्ट अफेक्ट करते हैं या करते ही नहीं। तो आज इंशाल्लाह रहमान आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फैक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं मैंने। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है एरिया सरफेस ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिफ्थ है हमारे पास कैटलिस्ट। अच्छा, ये इनकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है। ओके। और इसके बाद ये 5 फैक्टर्स नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो बुनियादी हैं वो मैंने लिख दी हैं कि जो बेसिकली फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो मैंने लिखे हैं। ओके। तो पहला हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हमारा पहला क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। Ionic reactants gives products rapidly and covalent reactants gives products at slow speed। यानी कि जो आयोनिक रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो अपना प्रोडक्ट जल्दी दे देते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा जल्दी में मिल जाते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी बन जाता है। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिन जिन रिएक्टेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो ज़रा आहिस्ता स्लोली स्पीड से रिएक्ट करते हैं और देर से जो है ना लेट वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ओके। तो ये देखा एग्जांपल्स लिखी हुई हैं दो दो मैंने, कि ये पहले दो एग्जांपल्स ये आयनिक नेचर की हैं, और दो थर्ड और फोर्थ वाली कोवलेंट नेचर की है। आयनिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ना एटम्स रिएक्टेंट में, मिसाल के हमारे पास NaCl है ये। तो इसमें जो Na है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो NCl और Cl है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये आपस में इंटरेक्ट जो है जुड़े होते हुए हैं, लेकिन इतनी मजबूती से यानी कि आपस में इंटरेक्ट नहीं हुए हैं। इनको बस मिनिमम एनर्जी, यानी कि इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए कि आपस में ना बस इनके दरमियान जुदाई डालने के लिए। तो जब इनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास Ag है, ये भी पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसको भी क्योंकि कोई आयनिक नेचर होती है इनकी, तो जब इनको थोड़ी सी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला जो रिएक्शन होगा वो तेज़ी से अमल में आ जाएगा। ओके। इसी तरह यही है। और कोवलेंट में इसमें क्या होता है कि इसमें एन, देखे ना ये N2 है, एन एन और एन के दरमियान की नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए और टाइम भी लगता है, ठीक, कि जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो लेट बनता है। ओके। तो अब इसके बाद सेकंड है फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास सेकंड है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ओके। Increasing the concentration of reactants in solution increases the rate of reaction, as there are greater number of particles available to react. This increases the frequency of collisions between the particles। यानी कि कंसंट्रेशन, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अगर रिएक्टेंट की तादाद हम बढ़ा दें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यानी कि जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा मकदार में बढ़ेगा। यानी कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तादाद, यानी कि उनकी रिएक्टेंट की तादाद बढ़ा दें उसके पार्टिकल्स की, तो इसका नतीजा ये निकलेगा इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पहले की निस्बत वहाँ अब ग्रेटर नंबर हो चुके हैं आप पार्टिकल, ज़्यादा पार्टिकल हो चुके हैं, तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा वो होगा प्रोडक्ट वो जल्दी बनेगा, और सेकंड बैंड और ज़्यादा मकदार में बनेगा। मिसाल के तौर पर ये देखें हमारे पास
ये ग्लास है, वहाँ डायग्राम ए बी और सी है, ये एक ग्लास बनाया हुआ है, गलती सही में से सही नहीं बना हुआ है, यानी कि मैं समझाने की गर्ज से बनाया हुआ है कि देखें इधर पार्टिकल कितने हैं, 5 है, इधर 5 से ज़्यादा है, इससे इसमें 5 से भी और इससे भी ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो ये एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनकी आपस में कोलिजन की जो है ना चांसेस वो कम है, जबकि इसमें चांसेस ज़्यादा हैं इसकी निस्बत, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पार्टिकल्स बहुत जल्दी से आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ओके, ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर increasing the temperature increases the kinetic energy of particles. This increases the frequency of particle collisions, and a greater proportion of collisions will have energy required to react. कि जब हम जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर हम उसके पार्टिकल के यानी उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि उसके जो हम रिएक्टेंट लिए हुए हैं उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर जाएगी तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो पार्टिकल्स रिएक्टेंट में मौजूद हैं वो आपस में जल्दी से कोलाइड कर लें, जल्दी से रिएक्ट कर लें। अगर इधर ये देखें मिसाल के, हम ग्राफ के जरिए इसकी मिसाल सुनते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग इस 20 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर मीन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज टू 2 3, सॉरी इधर 10 ही रहने दें, इधर 10 ही आता है, 10। ओके, 10 और इधर 10 लगा लें, ये इधर पहले 20 था, 10 लगा, यानी कि जब हम मिसाल के तौर पर हमारे पास रिएक्टेंट है, उसका रिएक्टेंट का पोर्शन, उसका टेम्परेचर हमारे पास 50 सेल्सियस स्केल, मिसाल दे रहा हूँ, जब हम उसका 50 से 60 सेल्सियस स्केल कर देंगे तो जो उसका इंटरेक्टिंग का कोलाइडिंग का जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये देखिए ग्राफ लिखा हुआ बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है, और जब भी वाई एक्सिस पर पार्टिकल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, इनके चांसेस कितने होते हैं। ये देखें कि हमारे पास जो है ना रूम टेम्परेचर पर, हमारे पास रूम टेम्परेचर पर हमारा ग्राफ अपर साइड पर जा रहा है, यानी कि अबव जा रहा है, और जबकि इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है रूम टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, जबकि ये ग्राफ है ये रूम टेम्परेचर प्लस, ये प्लस है 10 टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर में हमने 10 सेल्सियस स्केल का इजाफा कर दिया, तो अब ये ग्राफ देखिए ये डाउन हो गया, इसकी निस्बत ये ग्राफ डाउन है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने इस में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारा ग्रास वो बिलो हो गया, बिलो का मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाएगी। इसमें देखें टाइम लगेगा, रूम टेम्परेचर जब इसमें टाइम लगेगा तो लगेगा लेकिन कम लगेगा इसकी निस्बत। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया, थर्ड टेम्परेचर हो गया। अब हमारे पास जो है फोर्थ वो है एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास जो फोर्थ है कंपोनेंट या फैक्टर वो है सरफेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट हम रिएक्टेंट में वाला पोर्शन में रिएक्टेंट की अगर सरफेस ज़्यादा होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे। सॉरी, पहले हम ये देखते हैं, थ्योरी स्टिक करते हैं। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स increases the number of particles, and as a result, consequence mean result, this increases the frequency of particle collision, increasing the rate of reaction is directly proportional to surface area of the reactant, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ये देखिए, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
यानी कि अब इसमें ना दो यानी कि हम वे दे सकते हैं। पहला वे ये है कि अगर हम इसकी जो ये हमने गिलास लिया हुआ नीचे वाला, अगर हम इसको लार्ज करके यानी कि इसको हम बड़ा कर दें, गिलास को इंक्रीज कर दिया, तो अब इसमें जो पार्टिकल्स आए या पार्टिकल्स आने की जगह वो इसकी निस्बत ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होंगे कि ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे इसमें और आपस में जल्दी से कोलाइड करेंगे, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज कर देगा। अब सेकंड वे है कि ये है कि हम इसको कंसिडर नहीं करते, हमारे पास यही ग्लास 1, 2 और 3 है। अब इसमें जो आने वाले रिएक्टेंट्स हैं, जो हम रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये शुगर है, यानी कि हमारे पास ये चीनी है, ये चीनी के पार्टिकल्स ज़्यादा लार्ज है, ये पार्टिकल्स कम इसकी निस्बत कम लार्ज है, और ये पार्टिकल इसकी निस्बत कम लार्ज है। यानी कि ये लार्ज है, ये स्मॉलर लार्ज है, और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट लार्ज है। ओके, तो अब इसमें जब हम पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो रिएक्शन ऑफ रेट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, और इसमें जो वाटर होगा या मिल्क होगा उसको इन पार्टिकल्स को के साथ इंटरेक्ट करने, कोलाइड करने में जो हो टाइम लगेगा। इसके जो अपर साइड पर उस पर के साथ जो मिल्क होगा इसके अंदर गिलास के पानी होगा वो इंटरेक्ट तो कर लेगा, लेकिन जो इस पार्टिकल के अंदर इनर साइड्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करने में इसको दुश्वारी पेश होगी, जिसकी वजह से टाइम लगेगा। जबकि इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स जब इसमें हम डालेंगे पानी में, या जो हमें दूध लिया हुआ है, मिल्क लिया हुआ है, तो ये इसकी निस्बत जल्दी यानी कि कोलाइड कर जाएंगे, जल्दी इंटरेक्ट कर जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका पार्टिकल का जो साइज़ है वो कम है। जबकि जब इस केस में जब ये हम रिएक्टेंट्स ये चीनी के जो हमें शुगर ली है इसके पार्टिकल इसमें डालेंगे, इसमें इंटर करेंगे, तो यहाँ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल का साइज़ बहुत कम है, और इसमें जो मालिक्यूल्स होंगे वाटर की या मिल्क के उसके साथ जल्दी इंटरेक्ट कर लेंगे। ओके, तो लास्ट पे हमारे पास है कैटालिस्ट। इस ये हमारे पास फिफ्थ फैक्टर है, कैटालिस्ट हमारे पास फिफ्थ फैक्टर है। कैटालिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट राउट ऑफ फॉर द रिएक्शन विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। This means that particle collision need less energy in order for reaction to occur, increasing the rate of reaction। यानी कि जब हम एक रिएक्शन है उसमें जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट मीन यानी कि कोई उसको हम अपने आम अल्फाज में यानी कि पेट्रोल यानी उसको एनर्जी दे देते हैं एक किस्म से, यानी कि कैटलिस्ट मीन उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करने वाला एक फैक्टर होता है कैटलिस्ट। ये कि कैटलिस्ट कई किस्म के हो सकते हैं। ओके, जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंस करते हैं, कैटलिस्ट की मौजूदगी करते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि अगर रिएक्शन 5 मिनट में होना तो बगैर विद आउट कैटलिस्ट जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो 5 मिनट की बजाय 2.5 मिनट में 2.5 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कैटलिस्ट डाल दिया है उसके अंदर। अब कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट हमने लो एनर्जी वाला डाला है, हाई एनर्जी वाला डाला है, वो हमारी मर्जी होती है। ओके, अब ये देखिए, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास SO2 प्लस O2 है। जब हम इसको NO की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे इसका, तो हमारे पास SO3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है? NO की मौजूदगी में, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मौजूदगी में हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें जो सेकंड बात है वो है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो बगैर विद आउट कैटलिस्ट जो हमारा होगा ना रिएक्शन, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिसकी वजह अगर एक्टिवेशन कम एनर्जी कम होगी तो हमारे पास जो जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ग्राफ लिखा हुआ है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। जब हम ये हमारे पास विद कैटलिस्ट है ये वाली, अगर इसको हम इग्नोर कर दें इस लाइन को, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास विद आउट कैटलिस्ट होगी, फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। जबकि जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स है वो यहाँ जाने के बजाय इधर से ही ऐसे होकर यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि टाइम बच जाएगा, जल्दी
जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट्स डायरेक्ट ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ओके, तो वो जो ये है ये एक ट्रांजिशन स्टेट को ही शो कर रही होती है। ओके, ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछने चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने भैया हमारा तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।